नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाम मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सेट 3 कराने जा रहे हैं। इसके पहले 2 सेट करा चुका हूं। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और एकदम मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और इसका रिवीजन मैं बता दूंगा कैसे रिवीजन करना है। और पीडीएफ वगैरह के लिए परेशान मत होइए, बस इसको आप देखते रहिए। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, बस सुनते रहिए। बाकी मैं रिवीजन करवा दूँगा, रिवीजन के लिए परेशान मत होइए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से हैं? तो ये किससे हैं? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब हरित क्रांति और नॉर्मन बोरलॉग के बारे में कुछ और चीज़ें आप जान लीजिए। पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पूरे विश्व में पूछा जाए तो मैक्सिको से। हरित क्रांति स्टार्ट कहाँ से? वो मैक्सिको से। भारत में इस क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और एक क्वेश्चन और भी आता है, अगर थोड़ा सा शब्द टफ बनाएंगे। हरित क्रांति शब्द का आविष्कार किसने किया था? शब्द अगर पूछे तो कौन किया था? डॉक्टर विलियम गीडे गौड़, कुछ भी बोलते हैं। डॉक्टर विलियम आप याद कर लीजिए, इससे काम हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का आविष्कार किसने किया था? मैक्सिको में स्टार्ट हुआ था। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ था? पंजाब, हरियाणा। पहला पंजाब ही टिक कीजिएगा, पंजाब। और फसल कौन सी थी? गेहूँ। आंशिक रूप से चावल पे भी, लेकिन आप टिक करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक करना है गेहूँ का। कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 1966 और 67 में। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम? 3rd पंचवर्षीय योजना। ये सब चीज़ें कई बार पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तीसरे में। और एक हरित क्रांति से रिलेटेड एक शब्द आता है HYV। कभी काल इसका या इसमें से तीनों में से कोई एक पूछ लेता है, या इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा। हाई यील्ड वैरायटी इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं करा दिया। हाई यील्ड वैरायटी। एम.एस. स्वामीनाथन को एक सदाबहार क्रांति भी नाम दिए थे, सदाबहार क्रांति। ये भी आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसी के साथ आप याद कर सकते हैं, फसल बीमा योजना 1985 में स्टार्ट किया गया था। और जैसे श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, एक ग्रीन गोल्ड क्रांति अभी एग्जाम में आया था, ग्रीन गोल्ड क्रांति। ये किसके लिए होता है? चाय के लिए। जैसे श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, नीली क्रांति का जनक पूछा जाए तो कौन है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, मछली से। अरुण कृष्णन इसके जनक हैं। अब मैं समझता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो गए होंगे। फसल बीमा योजना भी याद ही कर लीजिए, लिख देता हूँ। वनडे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। फसल बीमा योजना 1985। ये सब ऐसे देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। जब ऑप्शन आप पाएंगे तो आप आराम से टिक कर ले जाएंगे। तो अब चीज़ें क्लियर हो गए होंगे हरित क्रांति से रिलेटेड। पंजाब में गेहूं पर HYV हाई यील्ड वैरायटी, मैक्सिको में हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन इंडिया में, डॉक्टर विलियम हरित क्रांति का शब्द दिए थे। नीली क्रांति अरुण कृष्ण, सदाबहार क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन, फसल बीमा योजना 1985। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो नियम किस में था? विनय पिटक में नियम था। सुत्त पिटक भी इम्पॉर्टेंट था। इसमें जितने भी सिद्धांत दिए, सभी सिद्धांत इसमें लिखे गए हैं। लेकिन अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ विनय पिटक ही आया है। एसएससी में भी आ चुका है और हाई कोर्ट में भी आ चुका है। एक बार लोअर पीसीएस में भी आया था विनय पिटक, यही आया है। और एक क्वेश्चन आता है मिलिंद पन्नू हम लोग बोलते थे इसको। कौन लिखा है? नागेश्वर ने लिखा है।
और पाली भाषा में है। और ये किसके बारे में है? नागेश्वर और मिलिंद के बीच जो चर्चा हुई है उसका वर्णन है इसमें। नागेश्वर एक बौद्ध भिक्षु थे, मिलिंद एक राजा थे, तो अपने बातों से प्रभावित किए थे, उनसे जो क्वेश्चन आंसर है वही मेनली है, नागेश्वर और मिलिंद। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड और क्वेश्चन जो आपको एकदम माइंड में होना चाहिए, टिप पे कहीं होना चाहिए, तो क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो जो बौद्ध संघ का जो हुआ था मीटिंग, पहला कहाँ हुआ था? राजगृह। और कौन शासक था उस टाइम? महाकश्यप। तीसरा वैशाली, दूसरा वैशाली, कालाशोक, पाटिलपुत्र, अशोक और कश्मीर, वासुमित्र। तो इसको मैं ऐसे याद किया था, RVPK, ये सब ऐसे ही मैं याद किया था, कभी इसको फुल फॉर्म नहीं लेता। RVPK मतलब याद था। फिर तीसरे का पता था अशोक, और इससे रिलेट कर लेते थे सेकंड कालाशोक, और महाकश्यप, वासुमित्र। इतना चीज़ें ऐसे ही क्लियर था, ये आप याद कर सकते हैं। RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटिलपुत्र, कश्मीर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे कौन शासक था उस टाइम, ये सब चीज़ें ऐसे याद कर लीजिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसको आप ध्यान रखिए। तीसरा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किस दल का प्रतिनिधित्व किया? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। महात्मा गांधी सिर्फ सेकंड में गए थे, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यह संभावित संविधान जो बनेगा इंडिया में उसके चर्चा के लिए था। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकंड, थर्ड, ये कब हुआ था? इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, 30 के लास्ट में हुआ था, 1930, 31, 32, 1930 के लास्ट में हुआ था। एकदम एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं हो, एग्जैक्ट डेट आता भी नहीं, 1932। और द्वितीय में कौन कौन गया था? महात्मा गांधी जी के साथ और कौन गए थे? सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। और जो तीनों में भाग लिए वो कौन कौन थे? कई लोग थे, इसमें दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये दो नाम, ऐसे आगा खां भी गया था। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए। अब गोलमेज सम्मेलन से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरे में कौन कौन महात्मा गांधी के साथ भाग लिया? तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। तीनों में कौन भाग लिया था? BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। मौलिक कर्तव्य, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अब मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? इसका आंसर सेकंड है, मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। और कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के अनुरोध पर। इन्होंने कितना सुझाव दिए? 10। बाद में कौन सा ऐड किया गया? शिक्षा को देना चाहिए, अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, वो किस में ऐड किया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये किस में है? भाग 4A में। और आर्टिकल कौन सा है? 51A। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और इसमें, अच्छा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मतलब किस संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस से। आपको एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन बार बार होती होगी, मौलिक
मौलिक कर्तव्य कहाँ से है? रूस से। और अगर अधिकार लग जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इसको मैं ऐसे याद कर लेते अधिकार वगैरह जहाँ बात है अमेरिका अपना ध्वंस दिखाता है, तो उसी हिसाब से अपना मैं याद कर रखा था। ये दोनों याद कर लीजिए, कन्फ्यूजन ना होने पाए। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड मौलिक कर्तव्य यही सब लिखा गया, अपने देश की अखंडता एकता बनाए रखना, देश का संविधान की रक्षा करना, ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पीट कोयले में कार्बन और नमी की मात्रा कितनी होती है? अब कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो कोयला सबसे सही नहीं होता उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है और नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे ए क्लास का, इसको ए बी ऐसे मैं याद कर लिया था, ए बी मतलब क्लास ए, मतलब ये A1 क्लास का है। ये सबसे अच्छा कोयला है, इसमें परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नमी वगैरह तो बहुत कम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? ये सबसे ज़्यादा यूज होता है बिटुमिनस। लिग्नाइट, इसमें भी 50 से 60% कार्बन, इसमें बहुत कम कार्बन होता है और नमी बहुत ज़्यादा होती है, नमी मैक्सिमम। ये जलता भी धीरे धीरे है, राख बहुत ज़्यादा आएगा फिर नमी रहेगा, तो ये सब चीज़ें हैं। कोयला अब याद कर लीजिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, और इसमें पार ज़्यादा रहता है, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, और ABC से ऐसे याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये जैव बायो रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल हैं कितने? आपको पता होना चाहिए, टोटल 18 हैं, जिसमें से यूनेस्को ने कितने का दर्जा दे दिया है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने हैं? 12। तो असम में कौन सा है? मानस। मध्य प्रदेश में कौन है? पंचमढ़ी। उड़ीसा में सिमलीपल। मेघालय में नोकरेक। असम वगैरह में और भी तमाम हैं, इसके अलावा जो दर्जा प्राप्त नहीं है, पवितोरा है, नामेरी है, डिब्रू साइखो, किसी दिन हम ये अलग से करवा देंगे। चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चोर का पर्यायवाची, ये सब ऐसे हैं तो सबको याद हमेशा होना चाहिए। चोर का क्या होता है? खनक होता है, रजनीचर होता है जो रात में चलते हैं, मतलब ऐसे ही। मोसक, मोसक, खनक, दस्यु, सरगना, तस्कर, ये सब ऐसे ही याद कर सकते हैं, चोर पर्यायवाची हैं। उदक किसका है? पानी। नीर, सलील। धूसर ये गधा का होता है, गधा, गर्धव, रासव, चक्रीवान। ये सब मैं याद किया था पहले, ये सब चीज़ें, ये सब सिंपल सिंपल आता है, हाईकोर्ट में बहुत टफ नहीं आता है। थलचर आप जानते ही हैं। कलश का पर्याय क्या है? कलश मतलब घड़ा, कुंभ। जल के पर्याय बता ही दिए। पात्र, पात्र मतलब बर्तन, कुंभ घड़ा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होना है, सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको चीज़ें याद होती रहेंगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट यही करेगा सब। काउच पोटैटो, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, CGL वगैरह, CHSL MTS में कई बार आ चुका है। ए पर्सन हु वॉचेज TV टू मच टेलीविज़न, जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता है उसको काउच पोटैटो बोलते हैं। Select the most appropriate word to fill in the blank. There should be punishment for rule breaker. रूल ब्रेकर के लिए गंभीर सज़ा दी जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। ये मैनी तो नहीं होगा, मैनी गिनने के लिए होता, काउंटेबल नाउन है। अधिक, इसका मतलब भी अधिक। टू, तो यहाँ पे सीवियर, एक बोलते हैं ना सीवियर पनिशमेंट, ये सब ऐसे ही हैं। फिलिंग ब्लैंक वगैरह अगर कभी सुने हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो वो सब आराम से हो जाता है। तो सीवियर पनिशमेंट दिया गया, सीवियर पनिशमेंट देना चाहिए रूल ब्रेकर करने वालों को। शॉर्टकट कुंजियों में कौन सा सही क्रम कॉपी पेस्ट कट? तो एक कॉपी पेस्ट के लिए आप जानते हैं Ctrl+C कॉपी होता है, पेस्ट के लिए Ctrl+V
कट के लिए Ctrl+X। सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पे है? तो सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर। ये यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब आज मैं मैथ का भी क्वेश्चन ऐड किया हूँ। अगर जिसको मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएं, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखें और रफ में कर भी लें। दिया है ए और बी एक साथ मिल करके किसी काम को, ए और बी किसी काम को मिल करके 12 दिन में करते हैं। अब ए अकेले उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 36, और 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। ए और बी एक काम को मिल करके 3 दिन में करते हैं। ए उसी काम को कितने दिन में करता है? 2 दिन में। तो बी कितने में कर रहा है? 1। यहाँ पे एफिशिएंसी आप निकाल लेंगे। तो टोटल काम कितना है? 36। बी अकेले उसे कितना दिन कर पाएगा? 36 दिन में। ये वाला सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का रमन से क्या संबंध है? अब इसको आप देखेंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन, पहले यहाँ आप रमन बना लीजिए, ये महिला बना लीजिए। महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा उसके इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई ऐसे बनाते, का पुत्र, इसका पुत्र, मतलब फीमेल को ऐसे, फीमेल को सर्कल, मेल को ट्रायंगल, ऐसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इकलौते भाई का पुत्र रमन हो गया, रमन की पत्नी का भाई है ये। तो पूछा उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो ये महिला है, उस महिला का रमन की पत्नी, यहाँ पे देख सकते हैं पत्नी, इसका भाई है। ये सब हो गए पिता की हो गई बहन, तो पत्नी के पिता की बहन, इसको आप समझ गए होंगे। पहले यहाँ पे रमन मैंने बना दिया, फिर यहाँ पे दिखा है महिला का भाई का लड़का, यहाँ पे देख सकते हैं उसकी बहन, इसकी पत्नी है। उस अक्षर की पहचान करें जो निम्नलिखित में से नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। आप पहले इसका नंबरिंग कर लीजिए। इसमें सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। एस कितना होता है? 24। यू कितना होता है? 21। क्यू 17। एम 13। एफ 6। इतना कर लेते हैं। यहाँ घटाएंगे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे अब 3 4 यहाँ 5 होना चाहिए, 17 में 5 गए, यहाँ पे 12 आना चाहिए। यहाँ पे 6 घटाएंगे 6, यहाँ पे सही आ रहा है। तो मतलब ये वाला गलत है, यहाँ पे 13 नहीं होगा। तो आज क्वेश्चन थोड़ा सिंपल थे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। आप अच्छे से तैयारी करते रहें और अपना स्कोर बताइए 15 में कितना आपके स्कोर आ रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे।